प्रोटोकॉल नहीं है। मैं तो कहता हूँ वकील साहब करवा सकते हैं तो प्रोटोकॉल भी खत्म करवा दें, केस भी खत्म करवा दें, मेरी तो जान छुड़वाएं। किसी भी लिंक के अंदर कोई भी जो लिंक उस एफआईआर के अंदर या ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन जो सामने आया है उसमें से कोई भी लिंक इसके किसी सोशल मीडिया चैनल का नहीं है। सुननी तरह माननी तरह तो मैंने कहा कि यार इस तरह करो, सब आप ही कप ले लो, मैं चला जाता हूँ। इसके अंदर अदालत की तरफ से उसकी बेल कंफर्म कर दी जाए। बट साहब पाँव कैसा है अब आपका? काफ़ी बेहतर है। बेहतर है। उस्मान आ गया ना? होगी ये बेल कंफर्म होगी। रजब भाई आपकी पेशी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अल्लाह करे आप लोगों को अगर कोई ब्रीफिंग चाहिए होगी तो बाद में ले अच्छा, कराची में हमने देखा कि आप बड़ा लड़खड़ा के चल रहे थे, कोई चोट लगी थी या क्या मामला हुआ था? वो मेरा पाउंड टेस्ट हो गया था, 2-3 दिन आइसिंग की, आज अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर स्वेलिंग हुई। ठीक है। अच्छा ये बताइएगा कि जिसका दिल करता है वो उठकर रजब भट्ट पर कंप्लेन दर्ज करवा देता है, एफआईआर करवा देता है, ये क्या मामला है? एक टिकटॉकर उसने जी कंप्लेन करवाइएगा जी रजब भट्ट ने मुझे मारा है, ये मैचेस के हवाले से क्या मामला चल रहा है? मैं एंजॉय कर रहे हैं, करने को है। ठीक है। रजब भाई लाडले के बारे में आजकल बड़ा उछल है लाडला, क्या कहेंगे? लाडले काफ़ी ज़्यादा है मेरी। अच्छा तो थोड़ी रजब क्या करिए। थैंक यू सो मच आप सबका यार। ये है कि बेल कंफर्म हो गई है। अच्छा मुबारक करके बड़े अरसे के बाद खुशखबरी मिली है। अच्छा मुबारक हो रजब भाई, बहुत शुक्रिया, ईद का तोहफा मिली। ईद का तोहफा मिली। चले, थैंक यू। बहुत शुक्रिया रजब भाई। रजब भाई शाम को जाने तो अब क्या हो गया? रजब भाई मुझे ये बताएं कि वकील साहब तो कहते हैं कि आपका प्रोटोकॉल खत्म हो गया है, उसके बारे में क्या कहेंगे? भाई ये प्रोटोकॉल नहीं है। मैं तो कहता हूँ वकील साहब करवा सकते हैं तो प्रोटोकॉल भी खत्म करवा दें, केस भी खत्म करवा दें, मेरी तो जान छुड़वाएं। हमारे भाई भी सुकून से थानों में अपनी ड्यूटी करेंगे, मेरे पास क्यों आवें? और खत्म हो गया। अच्छा कौन से वकील साहब कर? वकील आप समझ ही गए होंगे ना, जो आपके हक में पहले बड़ा बोलते थे मैं वकीलों को जानता हूँ और आज आपके खिलाफ है। मैं वकीलों को जानता हूँ। अच्छा मुझे ये बताएं रजब भाई, लाडला आजकल बहुत ज्यादा उछल रहा है और लाडला समर लाडले काफ़ी ज़्यादा है, पता नहीं किसकी बात करा दूँ। और मैं फिर बता देता हूँ कि मैं वकीलों को जानता हूँ, वकीलों को, लाडले को नहीं। दरक की हद तक जो है वो बेल कंफर्म हो गई है। नदीम की हद तक जो है वो एक डेट सी की गई है, ठीक जो है। कि 2 जून के लिए जो है वो ईद के बाद 2 जून के लिए जो है वो इनकी अबूरी जमानत में तोसी हो गई है। तो सर नदीम की बेल क्यों नहीं कंफर्म हुई? नदीम की जो है वो जो फाइंडिंग है उसमें, क्योंकि ये किसी भी लिंक के अंदर कोई भी जो लिंक उस एफआईआर के अंदर या ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन जो सामने आया है उसमें से कोई भी लिंक इसके किसी सोशल मीडिया चैनल का नहीं है। तो इसकी हद तक हम उम्मीद करते हैं कि एनसीसीआईए को जो है वो इसी स्टेज पे मुकम्मल तौर पे जो है एग्जोनरेट कर देना चाहिए, जिसके लिए जो है वो मुमकिन तौर पे एक और हेयरिंग के लिए जो है इन्हें बुलाया गया है। तो जिसकी वजह से नदीम की अभी पेंडिंग है और जो ज़रक है उसकी बेल कंफर्म हो गई है। वो वैसे भी पिछले 6 माह से यहाँ स्टकअप चला आ रहा है, वो ब्रिटिश सिटीज़न है, आप लोगों को पता है। और यहाँ और उसके तमाम बिजनेस टेक्स भी उधर ही हैं, तो वो फील ये करता है कि जो है वो यहाँ पे पिछले 6 माह से जो है वो उसको एक बेबुनियाद केस के अंदर जो है वो रगड़ा जा रहा था। और उसकी जो है वो ख्वाहिश यही थी कि इसके अंदर अदालत की तरफ से उसकी बेल कंफर्म कर दी जाए, जिसके ऊपर अदालत को हमने मुफस्सल जो है वो दलाइल दिए हैं। और अब कोर्ट ने जो है वो उसके ऊपर अपना जुडिशल विजडम अप्लाई करते हुए जो ज़रक नज़ीर है उसकी बेल जो है वो कंफर्म कर दिया। और इसी तरह थोड़ी देर पहले आप लोगों को पता है कि रजब भट्ट की जो बेल है वो भी जो है वो कंफर्म हो गई है एनसीसीआईए वाले केस में। और दोनों का 1 लाख के मुचलके के अगेंस्ट जो है वो बेल ग्रांट कर दी गई, कंफर्म कर दी गई है। अच्छा नदीम एक सवाल आपसे अगर बताना चाहेंगे, आईसीएल के हवाले से बताएं, आपको क्यों नाराज़ हो गए, क्यों गुस्सा, और ज़रक भी छोड़ के चले गए, क्या कहेंगे उससे? वो असल में बारिश हो गई थी और हर बंदा कह रहा था कि बारिश हो गई है, कप मुझे दे दें। तो कोई बंदा मेरी बात सुननी तरह माननी तरह तो मैंने कहा कि यार इस तरह करो, सब आप ही कप ले लो, मैं चला जाता हूँ। नदीम साहब ये बताइएगा कि पहली पेशियों में रजब भट्ट के साथ आप भी आते थे, ज़रक भी आते थे, लेकिन आज की पेशी में देखा तो रजब साहब अलग आए हैं, ज़रक साहब बाद में आए हैं, नदीम साहब बाद में आए हैं। क्या लगता है ये कोई नाराज़गी तो नहीं चल रही? नहीं, असल में मैच लेट हो गया था,
वो आज जल्दी आ गया क्योंकि वो रात को सोया नहीं था, मैं रात को सो के ज़रा लेट उठाऊँ। अच्छा। तो हमारे दरमियान कोई नाराज़गी नहीं नहीं है। फहद, इनके दरमियान में ऐसी कोई नाराज़गी नहीं है। उसकी वजह यह है कि रजब ही वो शख्स है जिसने इन दोनों को जो है वो रब्ता करके जो है वो यहाँ पे टाइम पे बुलाने के लिए सुबह कोशिश की है, क्योंकि मेरा इन दोनों के साथ रब्ता नहीं हो पा रहा था। तो रजब वॉज द वन जिसको मैंने रिक्वेस्ट की कि इन दोनों को रिक्वेस्ट कर रब्ता करें इनके घरों में जो है वो, क्योंकि इनका फैमिली जो है वो रिलेशनशिप है आपस में जो है वो ताल्लुकात जो है वो बड़े पुराने हैं। तो उन्होंने फिर इनको जो है वो कोशिश करके फैमिली के ज़रिए से इनको जगा के तो जो है वो यहाँ अदालतों में टाइम से भिजवाने की कोशिश की। बेहतर हो गया। मरूफ साहब ये बताइएगा, नदीम साहब ये बताइएगा कि हमने देखा कि रजब साहब पर जब हमला हुआ था कराची कोर्ट में, तो आपने उनको जिस तरह डब्बा डालकर उनको प्रोटेक्ट किया था, तो माशाल्लाह से आज भी वो प्रोटेक्शन में आए हैं, सिक्योरिटी में आए हैं, प्रोटोकॉल में आए हैं। लेकिन नदीम साहब यहाँ पर किसी भी बंदे के साथ नहीं है, तो आपके साथ ऐसा कुछ होगा तो आप उनके साथ आके ज़रा प्रोटोकॉल आपको भी लगता है उनका और सिक्योरिटी लगती है आपको भी? नहीं, देखिए पहली बात यह कि मुझे प्रोटोकॉल का शोर नहीं है, और दूसरी बात यह है कि वो पार्टी के ऊपर ब्लास्फेमी की जो FIR है उसकी पेश नज़र उसको एक सिक्योरिटी प्रोटोकॉल होता है और उसको मिलना चाहिए, क्योंकि उसके ऊपर वो तोहीन मज़हब की जो झूठी FIR है उसके खिलाफ है। फहद, इसमें मैं थोड़ा सा आपको जो है ऐड करना चलो देखें उसके अगेंस्ट आप लोगों को पता है कि सोशल मीडिया पे बेशुमार इन्फ्लुएंसर्स हैं जो कि जो है वो वकला की तरफ से भी थे और किसी और जो है वो सेक्ट से भी थे, जिन्होंने उसको कहीं ना कहीं थ्रेट्स एडवांस किए हुए थे। ठीक है। फिर एक कराची में ऐसा जो है वो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हो जाना, जिसकी बुनियाद पे ये स्टेट की जिम्मेदारी है कि अगर किसी शख्स को इस तरह का कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है वो अगर उसके बाहर निकलने से क्रिएट हो सकती है, और खसूसी तौर पर जो है वो इन अदालती हाथों में, तो अदालती हाथों में हर लिटिगेंट को महफूज बनाना, उसकी हिफाजत करना स्टेट की जिम्मेदारी है। तो जो मुतलका पुलिस थी उसने उसके ऊपर जो है वो बड़ा जो है वो एक खुशाइन जो है वो कदम उठाया था कि यहाँ पे उसकी पेशी के दौरान जो है वो उन्होंने मेक श्योर किया कि किसी तरह की कोई अनटोवर्ड सिचुएशन क्रिएट ना हो, कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट ना हो, जिसकी बुनियाद पे जो है वो अगर आपको चंद पुलिस वाले जो है वो उसमें नज़र आते हैं तो ये एक तहफ़्फ़ुज़ी अमल है, और जो है वो ये इसको सबको जो है वो खुशाइन तरीके से लेना चाहिए, ना कि जो है वो कोई किसी को ज़ाती प्रोटोकॉल की जो है वो निस्बत से जो है वो उसको लिंक करना शुरू कर। अच्छा, ये आप बताएं ICL में जो मामला हुए जो हुए आगे होंगे ऐसे सेकंड सीजन आएगा अक्टूबर में, इंशाल्लाह बड़ा सीजन होगा। उसमें कोई प्रोफेशन तो नहीं खेलेंगे, सारे इन्फ्लुएंसर ही खेलेंगे। इन्फ्लुएंसर खेलेंगे हम वो तो देखेंगे 5-5 हज़ार 10-10 टिकटॉकर खेल रहे हो। बिल्कुल ऐसे छोटे इन्फ्लुएंसर खेलेंगे इंशाल्लाह, सबसे बड़े वाले जो प्रोफेशनल प्लेयर हैं वो नहीं खेलेंगे इंशाल्लाह। जो गलतियाँ हुई हैं वो नेक्स्ट टाइम नहीं होंगी। इंशाल्लाह वो चीज़ सब मैनेजमेंट बट साहब के साथ सही है मामला। ईद आने वाली है तो क्या तैयारी है,